नाउ डियर्स, ये आप ही लोग के लिए है, थोड़ा रख देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो, आप अपनी हालात शिक्षा से बदल सकते हैं। सुबह उठने का इंतजार ना करें आप, करो मत इंतजार कि कब सवेरा हो। उठो, जागो, आओ, हम सब मिलकर जल जाएं वहां जहां युगों से अंधेरा हो। बनकर शिक्षित कर दो विकसित, जहां में सबसे आगे भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो। एक बात ध्यान से सुन लेंगे। वैसे विद्यार्थी जो अभी 10th के एग्जाम देने वाले हैं, या जो नए नए 12th में प्रवेश किए हैं, या जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब आते रहेगा, जाते रहेगा, पूरी जिंदगी आएगी, पूरी जिंदगी ये सब जीने जाते रहेंगी। ठीक है, जनवरी फरवरी आते रहेगा, जाते रहेगा। 15-16 साल के आप हो गए, कितने संडे आए, कितने होली आए, कितने दशहरा आए, लेकिन खुशियां कब आएंगी? ये होली जो अभी आने वाला है, इसमें सम्मत जब जलेगा तो अपनी सारी अज्ञानताओं को जला देंगे। आप देखते हैं पुराने जमाने में लोग ऐसे ऐसे ऊँच पहुँच के दिखते थे, तो उनको लगता था क्यों परंपरा ऐसी बनी हुई है। उनको लगता था कि मेरे पास जो समस्या है वो नहीं है। अपनी अज्ञानता को जलाइए उसमें, उस होलिका दहन में अपने अज्ञानता को जलाइए। अब अज्ञानता कब जलेगा? जैसे घर में अगर बिल्ली घुसी हुई है तो कब भागेगी? तो या तो आप भगाएं या तो कोई कुत्ता घुस जाए। तो इसमें अज्ञानता तब भागे जब ज्ञान का गंगा इसमें आप प्रवेश कराएंगे। बात समझ आ रही है? अभी जो नए नए 12th में प्रवेश किए हैं, वो जब घर जाएंगे, देखिए 12th का फिजिक्स से ही शुरू करते हैं। 12th का जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे सब 10th के फिजिक्स पर आधारित है। आपको करंट पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई शुरुआत कहाँ से होती है? 10th से। तो अगर 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका मजबूत नहीं है, मतलब न्यू मजबूत नहीं है, तो आप सोचेंगे कि 12th समझ में आ जाए तो ये कदापि नहीं हो सकता है सर। तो अभी जब छुट्टी में आप जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है आपको 10th में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब वहां विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप नहीं पढ़ेंगे, जो आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा, जो आप यहाँ क्लासरूम में जाएंगे तो टीचर तो आपको 12th का पढ़ाएंगे। सब कोई बाबा थोड़े है कि वो नीचे से न्यू मार के चलेगा, ऐसा नहीं है। जब वो 12th का पढ़ाएंगे, मतलब वो डोर लेवल के बाद जोड़ेंगे ईटा, और डोर लेवल के नीचे न्यू कमजोर रहेगा। और ठीक है, बहुत अच्छा जोड़ेंगे, मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग ठेकेदारी प्रथा के जैसा कार्य करते हैं। जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाए, इस पर ध्यान देते हैं। तो आप बताइए कि अगर कोई ट्रेन रांची से चल रही है और जल्दी दिल्ली पहुंच जा रही है, इसका मतलब बहुत स्टेशनों पर नहीं रुकी है, वो एक्सप्रेस है, बहुत स्टेशनों पर नहीं रुकी है, शीशा बंद है, एसी में जा रहे हैं, एसी कोच में। तो बहुत स्टेशनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा यदि वो एक्सप्रेस बनकर बहुत जल्दी पहुंचा दिया दिल्ली आपको। लेकिन जो गाड़ी हर एक स्टेशनों पर रुकती है, तो आप चाय पीने के लिए बाहर उतरते हैं, उस स्टेशन के बारे में आपको नॉलेज होता है, घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। तो आपको सभी स्टेशनों के बारे में नॉलेज नहीं देंगे वो सर। इसलिए कम से कम आप अगर 12th में हैं, अभी नया नया प्रवेश किए हैं, 2023 में एग्जाम देना है आपको, तो आप 10th का इस छुट्टी में जहां भी हो, आप घर पे हो, बाहर में हो, मामा घर गए हो, तो मामा घर बैग लेके जाते हैं तो उसमें बुक तो लेके जा सकते हैं। भैया ससुरालिए गए हो, बुक लेके तो जा सकते हैं। 24 घंटा आनंद तो नहीं उठाएंगे ना, उसमें से 4 घंटा अपने लिए निकालिए। आप जो शक्ल बनाते हैं ना, मान लो कोई बच्चा बहुत क्रीम पाउडर फेशियल लगा के जा रहा है, तो अपना शक्ल तो नहीं देख रहा है, वो दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा है। उसको देखकर दूसरे को खुश होगा, नहीं क्या बाप, क्या ले क्या है यार। लेकिन अपने खुशी के लिए कैसे करेंगे आप? अपनी खुशी आपको तब मिलेगी जब आप फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे, आप टॉप करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आप एक अच्छी गाड़ी खरीद कर जाएंगे, आप एक संस्कारी युवा बनेंगे, लोग आपको इज्जत करेंगे, तब आपको, और दिस इज द रियल हैप्पीनेस।
आपकी खुशी उसमें नहीं है कि आप शक्ल बना के रोड पर चल रहे हैं। दूसरे को दिखाने के लिए आप अपना क्रीम क्यों बर्बाद करेंगे आप? गलत बोल रहे हैं, बोलिए आप। अपनी खुशी के लिए आप कुछ न कुछ आधा घंटा ही अपने बारे में सोचें कि मेरे घर की स्थिति कैसे बदलेगी। तो आपके घर की स्थिति तब बदलेगी जब आप जो उस घर के बेटे हैं या बेटियां हैं, मतलब घर पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, आप अपने मन में सपना सोचिए। आपके पिताजी अगर साइकिल से चलते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम कमा धमा कर इनको जो है तो कार पर अगले सीट पर बैठाएंगे। जरा सोचो वो दिन कैसा होगा जब आप कार अपना नया खरीदेंगे कमा करके और पिताजी को आगे सीट पर बैठाएंगे, माँ को उसके बगल में पीछे बैठाएंगे, आप गाड़ी चलाएंगे। या गाड़ी ड्राइवर रखेंगे, पिताजी अगला सीट पर बैठेंगे, आप और माँ बीच वाले सीट पर बैठ के जाएंगे, तो पिताजी को लगेगा कि हाँ मैंने एक बेटा पैदा किया था। अब ये तभी संभव है जब आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेंगे। देखो, पढ़ा लिखा इंसान और पैसे वाले इंसान में अंतर होता है। पढ़ने लिखने से आपको इज्जत भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, लेकिन पैसा रहने से इज्जत की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मान लो जो पेट्रोल पंप खोले हुए हैं वो हम लोग से ज्यादा पैसे वाले होंगे, जिनका 10 बस चल रहा है, 20 बस चल रहा है, हम लोग से ज्यादा पैसे वाले होंगे। लेकिन पेट्रोल पंप पर एक साधारण आदमी भी जाएगा तो ये नहीं बोलेगा प्रणाम सर थोड़ा पेट्रोल दीजिए। पैसे तो उनके पास हैं। बस पर कोई चढ़ेगा पैसेंजर तो ये नहीं कहेगा प्रणाम सर थोड़ा सा हमको जगह दीजिए, कहेगा क्या कोई? तो करोड़पति आप बन जाएंगे, लेकिन अगर एजुकेशन आपके पास नहीं रहेगा तो आप रेस्पेक्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात क्या है, ये तो शिक्षा है। आप एसपी को देखिए, डीएसपी को देखिए, वीडियो को देखिए, तो होली मना करके और दुर्गा पूजा रख करके वो एसपी नहीं बना है, वो कर्म किया है। आप जब किसी एसपी के पास जाते हैं तो थोड़े पूछते हैं कि आप कौन जाति के हैं, पहले प्रणाम सर बोलते हैं, उसके पावर को आप प्रणाम सर बोलते हैं। वो पावर क्या है? तो शक्ति है। इससे पहले जमाने में सुने होंगे राम जी के जंगल में गए, 14 साल वनवास रहे, तपस्या किए, अर्जुन तपस्या किए तो उनको अस्त्र मिला। ऐसा नहीं है, कलयुग के भी अर्जुन हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई की बदौलत अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। अब्दुल कलाम क्या थे? परमाणु बम बनाए, हमारे देश के मिसाइल मैन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो पावर कहां से आया? सिर्फ पुराने जमाने में राम और अर्जुन और कृष्ण को ही औजार ऊपर वाले ने नहीं दिया। इस जमाने में भी ऊपर वाले ने जो नौजवान मेहनत किया उसको अस्त्र शस्त्र बनाने की कला उन्होंने सिखलाया। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, मिसाइल बनाए ना वो, जो मिसाइल से किसी भी दुश्मन देश को मारेंगे हम लोग खुद ध्वस्त हो जाएगा। पहले के जमाने में एक छोटा सा लंका जैसा देश पर जीतने के लिए हमारे राम भगवान को 14 साल तपस्या करना पड़ा। तो कई बाण चलाया, तो एक बार में रावण मरा, तो फिर गाना में कौन मरा? कुंभकर्ण मरा, तो उसको मारने की दूसरा, तो उसको मारने की दूसरा, और यहाँ एक बम गिरा दीजिएगा तो लंका क्या बड़ा बड़ा देश खत्म हो जाएगा। मतलब पहले के जमाने से भी हमारा साइंस थोड़ा डेवलप हुआ है। पूजा बहुत जरूरी चीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म ही पूजा है अभी आप फिलहाल लोगों के लिए। केमिस्ट्री मान लीजिए, तो फिजिक्स की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ना है तो टोटल जो आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित है, जिसको आप कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन की शुरुआत आपको वही होगी। केमिकल बॉन्डिंग आपको 10th में ही पढ़ना है, बंधन। आप कम से कम 1 से लेकर के 50 तक तो कम से कम पीरियोडिक टेबल का जो डायरेक्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, जिससे 1 2 3 गिनती करते हो उस तरह से एकदम गिनती मान लो उसको कि हाइड्रोजन मतलब तुम समझो एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 50 तक उसको याद कर लीजिए। किस ग्रुप का एलिमेंट है वो, उसका परमाणु संख्या कितना है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17। आप 17 समझिए कि क्लोरीन है। आप 1 2 3 4 5 100 तक जो काउंटिंग करने में बचपन में जो पिटाई खाए होंगे,
तो आप समझिए कि आप जिस क्लास में प्रवेश किए उसके लिए बच्चे हैं। आप कितना मोच बढ़ा लीजिए और दाढ़ी बढ़ा लीजिए, लेकिन आप उस क्लास के लिए बच्चे हैं। तो बच्चे अपने को बच्चा ही मानिए। प्रॉब्लम ये होता है कि आप नौजवान अपने को मान लेते हैं, और जब नौजवान अपने को मान लेते हैं तो सोचते हैं कि जवानी में जो चीज चाहिए हमको मिलना चाहिए। अक्सर बच्चों का रहता है ये, लेकिन नहीं सर, अभी जवान नहीं है। युवा उसे कहते हैं जो अपनी स्थिति को बदल देवे, जो अपने घर की स्थिति को बदल देवे, जो समाज में फैले बुराइयों को बदल देवे। आपकी जवाबदेही सिर्फ अपने आप के लिए नहीं है, अपने हम खूब साफ सुथरा रहें। अब मेरे अगल बगल जो है सो मान लो वहां भी दारू बन रहा है, वहां भी दारू बन रहा है, वहां भी दारू बन रहा है, तो उसका गंधक मेरे पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ अपने पढ़ने से नहीं होगा सर, आपके अगल बगल के जो बच्चे हैं उनको भी आप समझाएं शिक्षा क्या चीज है। 1 करोड़ रुपया लगा करके कपड़ा का दुकान खोल लीजिएगा, कोई जाएगा तो ये नहीं बोलेगा, मालिक ही बैठा हुआ रहेगा वहां पर कि प्रणाम सर, थोड़ा हमको साड़ी दिखाइए या कपड़ा दिखलाइए। कोई कहेगा क्या? शिक्षा में गुण है, लेकिन पढ़ लिख करके सिंपल ब्लॉक का एक सिंपल बड़ा बाबू बन जाते हैं आप। तो पहले कोई फोन भी करेगा तो बोलेगा हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थोड़ा कम में नहीं करवा दीजिएगा। तो आप सोचिए कि मेरे लिए वो दिन कब है। तो वो दिन ऐसे नहीं आएगा, शक्ल बनाने से नहीं आएगा, वो दिन अकल बनाने से आएगा। बात समझ आ रही है? जो 10th का जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, अब अक्सर देखोगे गांव देहात में 10th का एग्जाम दिया, इसके बाद 6 महीना पूरा फ्री बैल इंसान घूम रहा है। अरे आप 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं। 11th का जो चीज पढ़े होइएगा सब 9th क्लास में है। उसकी शुरुआत 9th क्लास के फिजिक्स से है। आप 11th में जाते हैं तो वेलोसिटी पढ़ना है, वेग पढ़ना है, विस्थापन पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, बल पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, शक्ति पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है। कहाँ है ये? 9th में। तो अगर 10th के बाद आपका मूड बना हुआ है कि हम मान लीजिए 11th में साइंस लेंगे, तो आपको ये चाहिए कि हम 9th का उस जो बीच में गैपिंग जो मिला हुआ है, गैपिंग इसलिए मिलता है, अब तो 9th बोर्ड भी कुछ दिन में होने वाला है, कि हम गैपिंग जो मिला है हमको एग्जाम के बाद, उसमें हम पीछे के क्लास जो प्रीवियस क्लास हैं हमारे, उसके सिलेबस को हम रिवीजन कर लें। इसमें थोड़ी सी गलती पेरेंट्स की भी है। वो अच्छा कमाई के लिए बाहर जाएंगे, अच्छा दवाई के लिए बाहर जाएंगे, घर में अगर कपड़े खरीदने हो शादी ब्याह में तो उसके लिए बाहर जाएंगे, लेकिन बच्चे को गांव में ही रख देंगे 10th तक। अब बताओ बच्चे, आप न्यू खराब मिस्त्री से जिसको नॉलेज नहीं है उससे मरवा दीजिएगा, और 2 लेवल के बाद अच्छे इंजीनियर अब पूरा मिस्त्री लगा दीजिए तो घर अच्छा बन पाएगा? जिस प्रकार से अच्छा महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर की आवश्यकता है, उस प्रकार से बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए भी एक अच्छे कारीगर की आवश्यकता है। बच्चे बदमाश नहीं होते हैं, बच्चे चंचल होते हैं। कोई भी बच्चा वो बदमाश इसलिए बन जा रहा है या चंचल ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि उसको सही दिशा नहीं मिल रहा है। गाड़ी पर ड्राइवर अच्छा ना रहे तो गाड़ी ट्रेनों नहीं जाएगा ना। तो अगर किसी भी बच्चे के जो लोग, हम कभी कभी बैठते हैं बहुत शिक्षकों के पास, तो लोग बोलते हैं कि बड़ी बदमाश टाइप का बच्चा है। मैं तो नहीं मानता हूं कि, मैं तो हजारों अगर वो अंगुली माल बन रहा है तो आप गौतम बुद्ध बोलिए नहीं उसको सुधारने के लिए। गौतम बुद्ध मतलब आपको नॉर्मल होना होगा, आपको उसको एक ग्राहक नहीं माने, उसको अपना बेटा अपने घर का भाई माने, तो ऑटोमेटिक है कोई भी बच्चा सुधरेगा। तो आप अपने दिमाग को सही दिशा दीजिए। दिमाग से धारा निकलता है ज्ञान का। जैसे मान लो पंप से पानी निकला, पटाना है आपको गेहूं, दूर है, तो उस पूरे पानी को सहेज कर गेहूं में जाइएगा तब ना। नहीं तो कुछ पानी इधर बिल में जा रहा है, कुछ पानी दूसरे खेत में जा रहा है, कुछ पानी तीसरे खेत में जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है आपका वहां जहां आपको पटाना है कम पहुंचेगा। तो आपको पटाना कहाँ है? नौकरी पाने तक पढ़ना है आपको। अब कुछ दिमाग आपका उन्हें कलू तरफ ले जा रहे हैं, कुछ दिमाग उन्हें लीलावती तरफ ले जा रहे हैं, कुछ दिमाग उधर कलावती उधर ले जा रहे हैं। लीलावती जो है झगड़ा कर रही है तो कलावती पर नजर डाले, या वैल्यू नहीं दे रहा है, दे रही है। तो इस सब चीजों को दिमाग का जो आपका करंट है, दिमाग का जो धारा है,
उसको एक दिशा में आप ले जाएंगे तो वहां जहां पर आपको पहुंचाना है, ये पानी, ये जवानी, जैसे कहानी सुना है ना, वो पानी किस काम का जो खेत के काम ना आवे, और वो जवानी किस काम का जो घर के काम ना आवे। आप जवान हुए हैं, अगर अपने को मानते हैं, अब जवान है, यस सर, सोच जवान होना चाहिए। आप कुंवर सिंह की कहानी सुने होंगे आप, 80 साल की उम्र में अंग्रेज उनको नहीं पकड़ पाया, अपना हाथ काट करके डाल दिए पानी में, लड़े अंग्रेजों से। 80 साल में जवान नहीं थे वो, जवान थे। युवा उसे नहीं कहते हैं जिनका बाल काला हो, जिनका मोछ काला हो, जिनका ये काला हो, युवा उसे कहते हैं जो सोच जिनका युवा हो। अब अगर आप अपने घर के प्रति, अपने प्रति नहीं सोच रहे हैं तो आप जवानी में भी बुढ़ापे में चले गए हैं, यानी आप धीरे धीरे ढल रहे हैं, आपका नॉलेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो गिर रहा है। जैसे मेरे पास 20 रुपए है, रोज हम 1 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, पैसा घट रहा है। तो आप पहले अच्छे थे, दिन पर दिन खराब कर में जा रहे हैं, मतलब आपका जो नॉलेज बैंक था वो घट रहा है, तो घट रहा है तो आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं। मान रहे हैं कि इस वर्ष 2-3 वर्ष में बच्चों का नॉलेज थोड़ा सा कमजोर हुआ है कोरोना के कारण, क्योंकि वे शिक्षकों से न मिल पाए। उसके लिए मैं एक बैच करूंगा, अर्जुन बैच नाम रखा हूं उसके लिए, जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे अभी, उनको 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो पढ़ाऊंगा, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हों या मेडिकल की तैयारी करने वाले हों। अब मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, आपको मान लीजिए मेडिकल की तैयारी का लक्ष्य है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल उसमें पूछेगा, मैथ टाइटे नहीं है तो फिजिक्स बन जाएगा? नहीं बनेगा। मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों को भी खास करके ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। आप लोग को तो जो साइंस और मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ की शुरुआत एम से होती है, मतलब मर्द टाइप का होना चाहिए, मर्द टाइप का। लेकिन लड़का समझता है कि मैंने मऊ टाइप का होना चाहिए। मऊ मर्द में अंतर क्या है? मर्द मतलब जो बोल रहा है हम सामने साफ बोल देंगे, आपको जो बोलना है साफ बोल देंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, बोलना है तो टाइट बोल देंगे। आप 12th में जो है प्रवेश किए हैं, अभी वाले 12th में, आप खास करके ट्रिगोनोमेट्री इज द बोन ऑफ 12th क्लास। लोग बोलते हैं कैलकुलस को, लेकिन हम कैलकुलस को खीर मानते हैं और ट्रिगोनोमेट्री को दूध मानते हैं। तो दूध जितने डालोगे उतना ही खीर आपका अच्छा होगा। अगर दूध ही गमक रहा है तो खीर तो गमकेगा कि नहीं गमकेगा? तो बच्चे अपना दूध ठीक करते नहीं है और खीर अच्छा चाहते हैं, पहले अपना दूध ठीक कीजिए। बहुत बच्चों का दूध ही गमकता है, मतलब दूध ही खराब है जी, गलत बोल रहे हैं, बोलिए। तो आप जाकर जब भी छुट्टी में रहेंगे, आप बहुत होली आएंगी जाएंगी, लेकिन आगे का होली अगर अच्छा मनाना है, अच्छा होली कब मनेगा? जब पॉकेट में पैसे रहे, आपका मान रहे, सम्मान रहे, स्वाभिमान रहे, अभिमान नहीं रहे, स्वाभिमान रहे। गांव में जाना तो करवा देना, पैसा कमा लोगे तो 10 साल होली करवा देना, 55,000 रुपये दे करके, देखो वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू तो आपके हाथ में है। 5,000 रुपये दे करके आप अगर होली करवा दीजिएगा, 55,000 10 गाँव में दे दोगे, सब लोग जय जयकार करने लगेंगे। समाज तो यही चाहता है। तो पहले उस लायक बनो, उस पोजीशन को प्राप्त करो। अभी आप जाएंगे घर पर, 10th का ट्रिगोनोमेट्री उठाएंगे, उसमें जितना फॉर्मूला होगा उसको लिखेंगे, फिर 11th का ट्रिगोनोमेट्री उठाएंगे, जो भी बुक आपके पास हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, उसमें सब में फॉर्मूला जो है लिखा हुआ रहता है, उसको लिखेंगे। अगर एक हफ्ते की 7 दिन की छुट्टी हो रही है, 15 फॉर्मूला भी डेली याद करेंगे, 15 से 105 फॉर्मूला याद करके आएंगे, और उसके बाद जो एनर्जी आपके अंदर में आएगी, इससे गाड़ी ज्यादा दूर तक कब जा सकता है? जब पेट्रोल रहे। तो फॉर्मूला इज द पेट्रोल ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 10th के विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आपके भाई लोग होंगे, उनको आप बताएंगे कि 10th क्वेश्चन रट कर मत लीजिए, क्वेश्चन को समझ कर लीजिए। चैप्टर को जब पूरा पढ़ लेंगे अच्छा से, अपने से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं बच्चे,
जब पूरा चैप्टर से अपने गांव के बारे में पूरा जब घूम के जान जाओगे तो कोई पूछेगा बुधना का घर करें तो नहीं बता रहा कहाँ है। अब रटोगे कि बुधना का घर कहाँ है तो ओकर घर से पूर्व है, ओकर घर से पश्चिम है, तो कहीं जान पाओगे। आपके मौसी का क्या नाम है? क्या नाम है मौसी का नाम बताइए, क्या नाम है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कुछ भी कला होती है, मौसी उनकी आई नहीं है। अरे आपके पिताजी मेरे भाई लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सब बताने में। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि आप कोई चाचा का नाम क्या है याद किए हैं? चाचा को बहुत बार देखे तो याद हो गया। जब उस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी गाय कहाँ बनाती है तो रटे हैं? नहीं रटे हैं, क्योंकि आपने बार बार देखा है, उसको बार बार रिवीजन किया तो पता है जब भी हुआ है कि आप वहां बांध दीजिएगा। तो उस चैप्टर को यदि बार बार आप स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर से कैसा भी प्रश्न आएगा उसको जवाब दे दीजिएगा। अब नहीं तो उस चैप्टर के बारे में पता ही नहीं है, कोई प्रश्न रट रहे हैं, कोई क्वेश्चन रट रहे हैं। रटने से काम नहीं होगा सर, उस चैप्टर में सटने से काम होगा, उससे पटने से काम होगा। पूरा बुक इलेक्शन लड़ने वाले को देखते हो कभी? जब देखो जो कैंडिडेट जीतता है कितना मेहनत करता है, उतना बड़ा आदमी होता है, हर एक गांव जाता है, हर एक घर जाता है, हर एक आदमी से मिलता है। तो आप जस्ट लाइक मान के चलिए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरा किताब जो है आपका विधानसभा है, हर एक चैप्टर गांव है, चैप्टर के नियम आचार संहिता है। अब हर एक सवाल जो है हर एक आदमी है, हर एक आदमी से मिलना होगा, उसकी समस्याओं को देखना होगा, और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, अब जीत मिलेगी। बात समझ आ रही है? ये नहीं सोचिएगा कि विधानसभा से खाली भाषण दे रहे हैं, हेडक्वार्टर से मैंने किताब घर में रख लिए हैं, विधानसभा को रख लिए हैं, और वो हर एक आदमी से मिल ही नहीं रहे, खाली बड़ा बड़ा आदमी से मिल रहे हैं। तो केवल बड़ा बड़ा आदमी से मिलने से काम नहीं होगा भैया। बात समझ आ रही है? आपको जो है सो सभी सवालों से मिलना होगा, और जब सब सवालों से आप मिलेंगे तब जाकर आपकी जीत हासिल होगी। छुट्टी को बर्बाद नहीं करना है सर, अच्छा से रहना है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, नाइस बाय।